गुड मॉर्निंग बच्चों। अम, बल तथा गति के नियम चैप्टर में हम लोग देखेंगे आज न्यूटन की गति का दूसरा नियम, है ना। पहला नियम जड़त्व का नियम था। दूसरा नियम आज देखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल। जड़त्व के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में गतिशीलता उत्पन्न होती है या उसको विरामावस्था में ले आया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरे नियम में वही बल जो होता है वो किन बातों पर है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि इसका स्पष्टीकरण। जब किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु गतिशील हो जाती है। क्या होता है? वस्तु गतिशील हो जाती है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और जिस पिंड या वस्तु में त्वरण उत्पन्न किया जाता है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। सपोज करो, जैसे अगर कोई एक ये वस्तु है, इस वस्तु पर अगर कोई बल उत्पन्न किया जाता है तो इसमें इस वस्तु में कुछ न कुछ त्वरण है, m है और a है। ये वस्तु का द्रव्यमान m है और यह त्वरण a है। यदि वस्तु पर F बल लगाकर त्वरण a उत्पन्न किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान m है, तो वस्तु के तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण दोनों अनुक्रमानुपाती होंगे। जैसे F अनुक्रमानुपाती त्वरण, यदि त्वरण अधिक होगा तो बल अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो बल अधिक होगा। ठीक है। इसको अनुक्रमानुपाती संबंध कहते हैं, अर्थात दोनों में बराबर होता है। इन दोनों समीकरण को अगर हम मिला लेते हैं तो इससे जो समीकरण मिलता है वह होता है F अनुक्रमानुपाती m इंटू ए, m मल्टीप्लाई a होगा, और F इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए। k क्या है? एक नियतांक है। यदि एक k को एक नियतांक मान लेते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न होता है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि F इक्वल टू 1 है, 1 न्यूटन, m इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो फार्मूला हमको क्या मिला? जब k का मान अगर 1 हो जाता है तो फार्मूला F इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम, और त्वरण क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम पढ़ते हैं न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को पढ़ते हैं त्वरण, न्यूटन। ठीक है। तो ये F इक्वल टू m इंटू ए, ये दूसरा नियम है। बल CGS में, अगर CGS पद्धति में अगर हम कहें तो बल का मात्रक होता है डाइन, और MKS पद्धति, पद्धतियाँ कई प्रकार की थी, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, ये सब आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और MKS पद्धति में होता है न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अगर न्यूटन को डाइन में चेंज करना होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 1 न्यूटन में इतना है तो 5 न्यूटन में कितना होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइन निकल जाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या हुआ? F इक्वल टू m इंटू ए।
यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? F = m/a। इसका मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफीय निरूपण देखें तो द्रव्यमान को यदि नियत मान लिया जाए, नियत का मतलब होता है निश्चित मान लिया जाए, एक निश्चित द्रव्यमान ले लिया जाए, तो बल एवं त्वरण में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अगर हम बल को निश्चित मान, द्रव्यमान को निश्चित मान ले लेते हैं तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? A। ठीक है। उस आधार पर अगर हम ग्राफीय त्वरण निकालते हैं तो देखते हैं कि एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। ग्राफ में एक तरफ त्वरण का मान ले लेते हैं और दूसरी तरफ बल का मान ले लेते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात लगाए गए बल द्वारा उत्पन्न त्वरण व द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और इसका जो ग्राफ मिलेगा, जब हम त्वरण और बल का ग्राफ लेते हैं तो एक सरल रेखा मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम त्वरण और A यानी M और A में अगर संबंध हम ज्ञात करते हैं तो हमको जो मिलेगा वह परवलयाकार मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है M और A में, त्वरण और द्रव्यमान में। सॉरी, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं A और ये है M। ठीक है। त्वरण और द्रव्यमान का अगर ग्राफ है तो परवलयाकार इसको कहते हैं, पैराबोला आकार मिलता है। इसका मतलब कि त्वरण और द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो त्वरण कम होगा, द्रव्यमान कम है तो त्वरण अधिक होगा। ठीक है। ये एक ग्राफीय निरूपण के माध्यम से इसको व्यक्त किया जा सकता है कि मैंने कैसा आकार मिलेगा, क्या संबंध है। इनके संबंध को दर्शाने के लिए एक ग्राफीय विवरण है। ठीक है। मुख्य रूप से न्यूटन का दूसरा नियम बल के आधार पर बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इतना सबको स्पष्ट है? अब इसके बाद हम लोग इसको संवेग के आधार पर देखेंगे। तो पहले ये इसको कंप्लीट करके समझ करके वीडियो को, और एक सवाल इसमें है इस फॉर्मूला के आधार पर, वो मैं अगली क्लास में दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण तैयार करोगे। ठीक है। पढ़ लो, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लेना।